हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थॉमस ग्रे की पोयम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड को। हमने इस पोयम के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिए हैं जिसमें हमने स्टैंजा 1 to 20 को डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंजा 21 to 30। तो चलिए आप इसकी समरी के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब शुरू करते हैं स्टैंजा नंबर 21। तो ग्रे कहते हैं कि जो मरे हुए लोग हैं उनकी कब्रों पर सिर्फ इनके नाम, इनकी जन्म की तारीख, इनकी डेथ की तारीख लिखी हुई है और ये भी किसी अनस्किल्ड पोएट ने एक गलत वर्तनी में लिखी है। और इन लोगों के लिए जो पुअर विलेजर्स हैं जो कि आज इस कब्र में सो रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई फेमस बात या कोई शोक गीत नहीं लिखा गया है। सिर्फ बाइबल से उठाकर कुछ होली टेक्स्ट लिख दिए गए हैं जिससे गांव वालों को यह सीख मिल सके कि जो आया है इस अर्थ पे उसे एक दिन जाना ही होगा, यानी मौत इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि देखिए, हर इंसान की यह इच्छा होती है कि उसकी मौत के बाद उसे भुलाया नहीं जाए, लेकिन मौत एक ऐसी चीज होती है जो फॉरगेटफुल होती है, यानी जब तक कोई जिंदा है तब तक तो उसे याद किया जाता है और उसके मरने के बाद उसे भुला दिया जाता है। ये कॉमन ह्यूमन का नेचर होता है। तो पोइट कहते हैं ये गरीब गांव के लोग ये फॉरगेटफुलनेस के शिकार हो गए हैं, इन्हें लोग भूल गए हैं और ये जो डेड लोग हैं इन्होंने खुशी से या चिंता से, जैसे भी दुखों से सुखों से, कैसे भी इन्होंने अपना जो जीवन बिताया आज ये उसको रिजाइन कर चुके हैं, यानी इनकी लाइफ एंड हो चुकी है, इनके जीवन की समाप्ति हो गई है और वे लोग आज अपना जीवन छोड़ चुके हैं। लेकिन ये पुअर विलेजर्स भी ये इच्छा रखते थे कि इनके मरने के बाद इन्हें गुमनामी में भुला ना दिया जाए, इन्हें याद तो रखा जाए। ये लोग चाहते थे कि इनके पीछे भी कोई रोने वाला हो। इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं जब भी कोई मर रहा होता है, किसी की भी आत्मा इस दुनिया को छोड़कर जा रही होती है, तो उस इंसान की ये इच्छा रहती है कि लोग उसे याद रखें। वे जानना चाहते हैं कि उनके लिए कौन रो रहा है और कौन उन्हें याद कर रहा है। ये रस्टिक्स, ये विलेजर्स भी ये इच्छा रखते थे कि इनके मरने के बाद कोई तो आंख में आंसू लेकर आए, कोई तो इनके लिए आंसू बहाए, इनको याद करके दुखी हो। और ये रस्टिक, ये जो एशेज में बदल गए हैं, ये राख हो गए हैं, इनकी भी ये इच्छा थी कि उनकी लाइफ के अकाउंट और डेथ को उनकी कब्र पर लिखा जाए। अब पोएट कहते हैं कि वे लोग जो आज शांत हैं, शांति से अपनी कब्र में सो रहे हैं, मरने के बाद इन विलेजर्स को कोई सम्मान नहीं दिया गया, उन्हें अनऑनर्ड डेथ मिली, यानी उनकी कब्र ऐसे ही बना दी गई। अब पोएट कहते हैं कि मैं जो ये पोएम लिख रहा हूँ उसमें इन सिंपल अनकल्चर्ड इनोसेंट विलेजर्स की ऑनेस्ट एंड सोबर लाइफ की कहानी को मैं डिस्कस करूंगा और लोगों के सामने रखूंगा कि ये लोग कितने सीधे थे, कितने सच्चे थे और किस तरह से कठिनाइयों से भरा इनका जीवन रहा। अब वे कहते हैं कि अगर कल मेरी भी मृत्यु हो जाए और मैं भी इन विलेजर्स की तरह गुमनामी में कहीं खो जाऊं, तो हो सकता है कोई काइंड स्पिरिट, कोई काइंड पोएट मेरे बारे में भी पूछताछ करेगा और मेरे बारे में जानना चाहेगा। अब इस स्टैंजा से पोएम में एक ऑटोबायोग्राफिकल टच आ जाएगा। अब तक पोएट बात कर रहे थे विलेजर्स की जिनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन अब पोएट खुद की डेथ के बारे में बात कर रहे हैं। पोएट कह रहे हैं कि मुझे भी ढूंढता हुआ कोई काइंड स्पिरिट, कोई काइंड पोएट एक दिन यहाँ आएगा,
मेरी डेथ के बाद में और वो मेरे बारे में पूछताछ करेगा। जब वो पोएट मेरे बारे में पूछेगा तो उसे एक भूरे बालों वाला कोई विलेजर्स मिलेगा और वो उससे कहेगा कि हमने उसे यानी ग्रे को देखा था और अक्सर वो सुबह सुबह जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है उस समय घास के मैदान पर चलता था। बड़ी तेजी से तेज कदमों से ओस पर चलते हुए हमने उसे देखा था और वो सन रेजेस का वेलकम किया करता था। अब वो ओल्ड मैन बताएगा कि पोएट दोपहर के समय क्या किया करता था। जब हवा चलती थी और ट्री की सारी ब्रांचेस हिलने लगती थी तो पोएट इस पेड़ के नीचे बैठ जाया करता था। ये पेड़ बहुत ऊंचा था इसलिए इसकी ब्रांचेस भी बहुत बड़ी बड़ी थी। तो दोपहर के समय पोएट इसी पेड़ के नीचे अपनी पूरी बॉडी को, अपने हाथ पैर को फैलाकर इसके नीचे लेजी होकर लेट जाया करता था और पेड़ के पास जो नदी है उसे देखा करता था और हवा चलने से उसके पत्थरों के टकराने से जो आवाज होती है उसे एंजॉय किया करता था। अब ये सब बातें पोएट इमेजिन कर रहे हैं कि उनकी डेथ के बाद में उनके बारे में क्या क्या बातें होगी। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि वो ओल्ड पर्सन, वो ओल्ड मैन कहेगा कि पोएट यानी थॉमस ग्रे इस पेड़ के पास लेटे लेटे और खड़े हुए कभी कभी बड़ी ही स्क्रॉन भरे स्माइल किया करता था और मन ही मन में कुछ याद करके कुछ बड़बड़ाया करता था। और कभी कभी तो वह इतना दुखी हो जाता था कि उसके चेहरे की सारी चमक फीकी पड़ जाया करती थी। यह तो क्लियर नहीं था कि वह दुखी क्यों है, लेकिन वो किसी ना किसी चिंता में तो जरूर डूबा हुआ रहता था। हो सकता था उसने प्यार में कोई धोखा खाया हो इसलिए वो दुखी रहता हो। तो ओल्ड मैन ये कहेगा कि रीजन अनसर्टेन था, रीजन निश्चित नहीं था कि थॉमस ग्रे दुखी क्यों दिखाई देता था, लेकिन यह निश्चित है कि वो किसी चिंता में मग्न रहता था और वो बड़ा ही दुखी दिखाई देता था। फिर वो ओल्ड मैन बताएगा कि एक दिन सुबह सुबह हमें वह पोएट दिखाई नहीं दिया और उसी पहाड़ी पर जहाँ ग्रे घूमा करता था वहां पे भी हम गए, लेकिन वो वहां पे भी नहीं दिखाई दिया। जहाँ वो टहला करता था, जो उसका फेवरेट ट्री था, वहां पे भी वो पोएट हमें नहीं दिखाई दिया और ना ही वो हमें घास के मैदान में दिखा, ना ही वो पेड़ के नीचे दिखा, ना ही वो उस नदी के पास दिखा। तो वो ओल्ड मैन कहेगा कि मैं उसे देखना चाहता था लेकिन वह मुझे दिखा नहीं, मैंने उसे सब जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। तो ओल्ड मैन ने पोएट को मिस किया। नेक्स्ट स्टैंजा में ओल्ड मैन कहता है कि शायद वो पोएट कहीं चला गया था, लेकिन एक दिन हमने कुछ लोगों को शोक गीत गाते हुए बड़े ही उदास मूड में देखा। अब वो ओल्ड मैन कहेगा कि अगले दिन हमने कुछ लोगों का एक झुंड देखा जो कि बड़ा ही उदास था और वो शोक गीत गाता हुआ आ रहा था। हमने देखा कि उन लोगों के कंधे पर एक डेड बॉडी है और वो चर्च की तरफ जा रहे थे। ये डेड बॉडी उस पोएट की थी जो बड़ा ही उदास दिखाई देता था, यानी ये डेड बॉडी थॉमस ग्रे की थी। फिर वो ओल्ड मैन काइंड पोएट से कहेगा, काइंड स्पिरिट से कहेगा कि देखो ये थॉमस ग्रे की कब्र है, इस पे जो लाइन लिखी हैं ये पोएट। फिर वह आदमी जो पोएट के बारे में पूछताछ कर रहा है उसे वह ओल्ड मैन पोएट की कब्र पे लेकर आएगा और कहेगा कि देखो वो जो हमेशा चिंता करता रहता था आज वो सारे दुखों से दूर हो गया है और यहाँ इस पत्थर के नीचे वो पोएट दफन हो गया है। अब वो उससे कहेगा कि पोएट की कब्र पे जो लाइनें लिखी हैं उसे पढ़े। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस करे स्टैंजा 21 to 30। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
टिल देन हैप्पी लर्निंग।